कल पाकिस्तान अपना 5वां मैच खेलने जा रहा है न्यूजीलैंड के साथ। T20 सीरीज़ का आखिरी मैच खेलने जा रहा है वेलिंगटन में। कहा जा रहा है कि यहाँ पे 2 तब्दीलियाँ की जाएंगी और अब कौन सी तब्दीलियाँ की जाएंगी इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। अभी हमारे जो इस वक्त बैट्समैन हैं, मैं उसके ऊपर पहले आऊँगा। हमारे बैट्समैन जो है तो वो सच्ची बात अगर कही जाए तो सही बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के बैट्समैन सारे स्ट्रगल कर रहे थे, सिवाय एक सलेमान अली आगा की टेक्निक ठीक लगी थी। बाकी सारे के सारे बैट्समैन जो है तो वो स्ट्रगल कर रहे थे। हमारा जिस तरह जो ओपनर है मोहम्मद हारिस ने सिर्फ एक T20 में जो है तो 41 स्कोर किया, बाकी जो 3 T20 किए थे और उसमें से 13 स्कोर किया, यानी 54 स्कोर उसने किया। वो कोई इतना नहीं है, और ये 9 या 10 गेंदें खेलता है, इससे ज़्यादा नहीं है इसने खेली हैं। तो इसका ये एक बस उसमें 20 गेंदें खेली हैं जिसमें 41 स्कोर किया था। तो ये इसको भी अभी टेक्निकली तौर पे इसको भी एडजस्ट होने की ज़रूरत है। ये विकेट के ऊपर ठहरना इसका ज़रूरी है। ये जाते ही अटैक करना, या तो वो 205 रन का टारगेट था, चलो उसको टारगेट कर दिया, लेकिन विकेट के ऊपर तो ठहरे, एटलीस्ट एक दो ओवर तो देखें, उसके बाद आप हिटिंग स्टार्ट करें, कोई नहीं माना करता है आपको। दूसरा जो लड़का है हसन नवाज, उसको भी जो है आप देखें कि एक ही इनिंग्स उसने खेली है, 105 स्कोर किया है। 105 स्कोर किया, बाकी 3 वनडों में और T20 में उसने सिर्फ 1 स्कोर किया है, यानी टोटल उसका 106 स्कोर हुआ है। आप देखें कि वो भी इस तरह टेक्निकली तौर पे वो भी कोई साउंड और परफेक्ट नहीं है, यानी एक इनिंग्स तो खेल ली है, बाकी 3 इनिंग्स हैं उसने नाकामी हुई है ना। तो इस तरह ये जो है तो हमारे दोनों ओपनर जो हैं तो वो कहा जा सकता है कि वो एक साइड से नाकाम है। और उसके बाद जो है तो वन डाउन है सलमान अली आगा, इसने कुछ ना कुछ कारकर्दगी हर मैच में दिखाते रहे। इसके बाद इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। और इसके बाद है इरफान खान न्याजी। अब इरफान खान न्याजी के ऊपर आप देखें कि इरफान खान न्याजी को 3 मैच में, एक मैच में मौका नहीं मिला है, लेकिन बाकी 3 मैचों में तो मौका मिला है उसे। और इन 3 मैचों में उसने टोटल 36 स्कोर किया है, यानी 12 के एवरेज से स्कोर किया है। यहाँ वो भी एक नाकाम हुआ है, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो स्कोर नहीं कर रहा है वहाँ पे। और उसके बाद है जनाब दूसरे हमारे खुशदिल शाह, अब्दुल अब्दुल समद के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, वो चूँकि अभी नया खिलाड़ी है। लेकिन अभी आप देखेंगे बैट्समैनों में कौन सा किसको चेंज करेंगे। अभी ओपनर जो है तो वो तो हैं, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर कौन सा खिलाड़ी है। अब बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर जो है तो ओपनर को गालिबन का शायद यही करें वो कि ओपनर जो है तो उनको अभी चलने दिया जाए, चूँकि 4 मैच हैं तो 5वां भी उनको दे दिया जाए, उनको चलने दिया जाए। अगर कोई बैट्समैन की हैसियत से चेंज करना चाहते हैं तो मेरे नज़दीक जो है तो मोहम्मद इरफान खान न्याजी को जो है तो उसको चेंज करके उसकी जगह पे उस्मान खान को खिलाया जाए। उस्मान खान डोमेस्टिक में पाकिस्तान में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा था, और इसके अलावा जो है तो उसने PSL में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, और मुसलसल कारकर्दगी दिखाता है यहाँ पे। और उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक निसफ सेंचुरी भी स्कोर की थी। तो मेरे ख्याल में उसको आजमाना चाहिए इस वक्त। इरफान खान न्याजी के जगह पे जो है तो उसको आजमाना चाहिए। यानी चेंजिंग हम देख रहे हैं कि चेंजिंग है, अगर वो मुतवक्के चेंजिंग है तो कौन सी होनी चाहिए। तो वो ये है कि उस्मान खान की जगह बनती है मोहम्मद इरफान खान न्याजी के अगेंस्ट। उसके बाद जो है तो हमारे ऑलराउंडर आते हैं जो खुशदिल शाह है और शादाब खान है। अब खुशदिल शाह जो है तो वो उसकी एवरेज ही कोई नहीं, 40 स्कोर किया है उसने, यानी उसने 40 स्कोर किए टोटल जो है तो मेरे ख्याल में 12 की एवरेज से उसने स्कोर किया है, 12 के 13 की एवरेज से। अब वह जो है तो 13 पॉइंट कुछ। तो ये जो है तो इसने खुशदिल शाह जो है तो इसकी बॉलिंग भी कोई नहीं है। बॉलिंग में ये जो है तो 10 पॉइंट कुछ की एवरेज है इसकी, जो बॉलिंग की है इसने फी ओवर स्कोर दिया है। तो ना तो इसकी बॉलिंग है और ना इसकी बैटिंग है। तो इसको जो है तो इसकी जगह पे जो है तो इसको भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, और इसकी जगह पे एडजस्टमेंट जो है तो इस वक्त मौका देना चाहिए हमारे नौजवान जो बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो वहाँ पे मेरे ख्याल में जो है तो मोहम्मद वसीम जो है तो वो परफेक्ट होते हैं इनकी जगह पे। वो हिटिंग भी कर लेते हैं, वो PSL में जो है 2 डाउन भी आते रहे हैं, और हिटिंग भी करते हैं, और बॉलिंग जो है तो उनकी गेंद में मोमेंट भी है, तो उसको मौका देना चाहिए खुशदिल शाह की जगह पे। दूसरा शादाब आता है। शादाब को तो ना तो उसने यानी मैचों में ये 4 मैच थे, इसमें एक मैच में तो उसे मौका नहीं मिला, बाकी 30 स्कोर किया है उसने। वो ना तो उसकी बैटिंग है और ना ही उसकी बॉलिंग है ना। बॉलिंग में भी उसकी 10 की एवरेज है, और 10 की एवरेज से उसने स्कोर दिया है।
तो बॉलिंग में भी उसकी ना और बैटिंग में भी ये आपके सामने है। लेकिन ये चूँकि वाइस कैप्टन है, ये तो चेंज नहीं होगा ना, मुतवक्को जो चेंजिंग है तो उसमें ये नहीं हो सकता, लेकिन खुशदिल शाह की अगेंस्ट ये मुतवक्को हो सकता है। और उसके अलावा हमारे बॉलर्स जो आते हैं, तो बॉलर्स आप देखें कि बॉलर्स हमारे ना सुप्रीम बॉलर शाहीन शाह आफरीदी जो है, तो वो हमारा सुप्रीम बॉलर है। लेकिन इस वक्त वो स्ट्रगल कर रहा है। उसको आप देखेंगे उसकी 10 की एवरेज से अब विकेट उसको मिली नहीं है, 2 विकेटें मिली हैं उसको टोटल। और उसको भी अभी देखें कि मार भी पड़ रही है, इधर भी मार पड़ी है, जो जिधर भी वो उसको पिछले 9 मैचों में मैं उसका एनालिसिस देख रहा था, तो उसको कुट्टी पड़ी है उसको। तो उसको जो है, तो उसको मेरे ख्याल में इस वक्त रेस्ट दे के तो मोहम्मद अली को आजमाना चाहिए। चूँकि जानदाद तो एक दफ़ा आजमाया जा चुका है, उसकी तो 1 ओवर में 18 स्कोर और 9 ही उसकी कोई बैटिंग है। अब्बास आफरीदी जो है, तो वो अब चूँकि उसको मेरे ख्याल में अभी और मौका दे देना चाहिए। लेकिन शाहीन आफरीदी को खासे मौके मिल चुके हैं। अगर इसकी जगह पे वो नौजवान को हमने पहले आजमाया है मोहम्मद अली को, लेकिन उसको दोबारा ना एक दफ़ा मौका दे देना चाहिए। और ये जो है, तो शाहीन आफरीदी को रेस्ट देनी चाहिए। इसके अलावा जो है, हमारे आरिस रऊफ़ ने बहुत ही अच्छा जो भी टूर्नामेंट के 4 जो मैच खेले हैं, सबसे अच्छी अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी की बॉलिंग है तो वो आरिस रऊफ़ की है। इसने 6.90 की एवरेज से स्कोर दिए हैं और इसने 8 खिलाड़ियों को भी आउट किया है। तो ये बॉलिंग के हवाले से भी है कि बॉलिंग में जो है शाहीन आफरीदी को जो है, तो एटलीस्ट उसको रेस्ट देनी चाहिए, ताकि उसको देखें कि हमारे बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर ये नौजवान जो बैठा हुआ है। मैं तो उसके ऊपर भी जाता हूँ कि अगर शादाब खान को भी, चूँकि वो उसकी बॉलिंग भी नहीं है, बैटिंग भी नहीं है, तो उसको बैठा के तो हम सुफियान मुकीम को भी मौका देना चाहिए। क्योंकि हमारे जो बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर बैठे हुए हैं लड़के, इनको आजमाना चाहिए। एटलीस्ट हमें थोड़ा सा पता पता तो चल जाएगा कि ये किस तरह इनकी कारकर्दगी क्या दिखा सकते हैं। और आया ये कोई, अभी चूँकि हम तो सीरीज़ हार चुके हैं, अब हमें जो है, तो अपने लड़कों को जो है, तो वो आजमा के तो जो इनको इनमें से फिर कोई अच्छे जो है आइंदा मुस्तकबिल के लिए चुनने चाहिए। तो उसके लिए जो है, तो ये सुफियान मुकीम को जो है, तो वो मेरे ख्याल में आजमाना चाहिए उसके ऊपर, जो ये शादाब खान को बैठा के। तो ये बाकी ये है कि हमारे जो बॉलर हैं, तो बॉलर में शाहीन आफरीदी को बैठाना चाहिए। और जो खुशदिल शाह है, तो इसकी जगह पे मोहम्मद वसीम को अगर ये खिलाए, तो ये सारे हमारे बेंच जो स्ट्रेंथ है वो भी आजमाई जाएगी। और में भी ये जो है, तो ये कारकर्दगी भी अच्छा दिखाएँ। ये जो दूसरे जो हमारे हैं ओपनर, उनको नहीं छेड़ना चाहिए, उनको एज़ इट इज़ ही जाना चाहिए। हो सकता है कि वो कोई ना कोई कारकर्दगी ना इस मैच में दिखा दें। तो बाकी जो बैट्समैन है, अरफानुल्लाह खान नियाज़ी, अब्दुल समद के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसको इतना मौका नहीं मिला। जो मौका मिला है, एटलीस्ट उसने कुछ ना कुछ स्कोर तो किया है। तो इसलिए उसको अभी होना चाहिए, टीम के अंदर ही होना चाहिए, उसको चेंजिंग में नहीं लाना चाहिए। तो ये 3-4 खिलाड़ी हैं जिसमें ना यानी हमारे जो अरफान खान है, इसकी जगह पे आप डाल सकते हैं उस्मान खान को, ये एक तब्दीली। दूसरी तब्दीली आप खुशदिल शाह की जगह पे मोहम्मद वसीम जूनियर को, और तीसरी तब्दीली शाहीन आफरीदी की जगह पे आप मोहम्मद अली को डाल दें। और चौथी तब्दीली जो है, अगर कैप्टन को, वो वाइस कैप्टन जो हमारे हैं शादाब खान, अगर उसको चेंज कर सकते हैं तो पता नहीं वो उसको चेंज कर भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो पावरफुल है, इसलिए सेकंड आया हुआ है वाइस कैप्टन। तो अगर उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई तब्दीली ला सकते हैं, तो उसकी जगह पे सुफियान मुकीम को मौका दिया जाए। और कल का जो मैच है, तो उसमें इन चारों खिलाड़ियों को आजमाया जाए। देखते हैं कि वो हो सकता है कि परफॉर्म कर लें और पाकिस्तान में जाते जाते एक अच्छी खुशखबरी दे दें, और पाकिस्तान 2-3 से ये सीरीज़ हार जाए। एटलीस्ट हारने का रेशो तो कम होगा। तो कल देखते हैं 11:15 बजे, फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लाइव भी आपको उसमें ना करें। तो उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।